नमस्कार साथियों। इन दिनों संसद के अंदर मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम नेताओं को आप संसद के पटल पे बोलते हुए देख रहे हैं, तो आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर होती होगी कि आखिर इन सांसदों को, इन नेताओं को कितने मिनट बोलना है, इसका परमिशन कहाँ से मिलता है, कौन वो लोग हैं जो ये तय करते हैं कि संसद में कौन कितनी देर तक बोलेगा। आपने पिछले दिनों देखा कि जहां राहुल गांधी ने 40 से 42 मिनट का स्पीच अपना दिया और संसद में खूब हंगामा हुआ। आप नेता संजय सिंह को जो है 7 मिनट बोलने का मौका दिया गया। तो ये सवाल आपके जहन में आता होगा कि आखिर ये समय का निर्धारण कौन करता है। तो आज अपने इस खबर में इसी पे हम चर्चा करेंगे और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर इन सांसदों, इन नेताओं के बोलने का समय आखिर कौन तय करता है। दरअसल संसद की कार्रवाई के ठीक पहले जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है। दोनों सदनों में अलग अलग कमेटी होती है। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा सभापति समितियों के अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में 15 सांसद लोकसभा और राज्यसभा सांसद 11 कमेटी के सदस्य होते हैं। इस कमेटी को शॉर्ट फॉर्म में BAC यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहते हैं। सदन में पार्टी संख्या बल के आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है। खास बात यह है कि इस कमेटी का कोई भी मेंबर जो है वो मंत्री नहीं बन सकता है। अगर वो मंत्री बनता है तो उसे उस कमेटी से इस्तीफा देना पड़ता है। नियमानुसार अगर देखा जाए तो यह कमेटी संसद की स्टैंडिंग कमेटी स्थायी होती है, यानी इसका कार्यकाल तय नहीं है। जब कमेटी में जगह खाली होती है तो नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है उसे हर कोई मानता है। आमतौर पर संसद के हर सत्र की शुरुआत में एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और इसी बैठक में तय किया जाता है कि किस नेता को कितना देर तक बोलना है, लेकिन इसके पीछे भी प्रक्रियाएं होती हैं। अब आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि किस पार्टी को कितना समय मिलेगा, ये कैसे तय होता होगा। इसका भी जवाब है, किसी विषय के लिए समय तय करने के बाद BAC ही सदन में पार्टी के स्ट्रेंथ यानी सदस्यों की संख्या के आधार पर तय करती है कि किस पार्टी को कितना टाइम मिलेगा। जिस पार्टी के जितना ज़्यादा सदस्य होते हैं उसको उतना ज़्यादा समय बोलने के लिए सदन में मिलता है। कमेटी की सिफारिश पर स्पीकर पार्टियों को यह समय अलॉट करता है। चर्चा से पहले जो है जो भी कैटेगरी बनाए जाते हैं उसके 4 कैटेगरी होते हैं पार्टियों के हिसाब से। मेजर पार्टी जिसमें 15 या उससे ज़्यादा की संख्या होती है। मीडियम पार्टी यानी 5 से 14 तक की संख्या होती है। स्मॉल पार्टी यानी 2 से 4 की संख्या जिसकी होती है। इंडिपेंडेंट यानी जो सिंगल हो, अकेले हो, उसकी संख्या भी उसी के हिसाब से तय की जाती है। अब थोड़ा सा इसके गणित को समझिए कि आखिर ये कैसे डिसाइड होता है। लोकसभा में बीजेपी के पास जो है 44.20% जो है हिस्सेदारी है, क्योंकि बीजेपी के पास कुल सीटें 240 हैं। उसके हिसाब से कांग्रेस के पास जो है 18.2% है, यानी कि उनके पास 99 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 60 मिनट का बहस होना है जिसमें बीजेपी को 46 मिनट दिया जाता है, वहीं कांग्रेस को जो है 19 मिनट का समय मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल और भी होगा कि कौन सा सांसद कितनी देर तक बोलेगा। इसका जवाब है कि BAC की सलाह से स्पीकर पार्टियों के लिए तय किए गए बहस के समय की जानकारी पार्टी अध्यक्ष को देता है। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष तय करते हैं कि उन्हें जो टाइम अलॉट किया गया है उसके अनुसार उनकी पार्टी के कितने सांसद बोलेंगे और कितनी देर तक बोलेंगे। ये भी हो सकता है कि 2 ही सदस्य पूरे समय को ले लें या फिर 10 सदस्य मिलकर के उस पूरे समय में अपना स्पीच संसद के अंदर दें। एक सवाल और आपके जहन में आता होगा कि अगर सांसद या उस नेता का राज्यसभा या लोकसभा के अंदर समय ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी वो समय की मांग करता है और फिर उसके बाद बोलता है, तो इसका कोई हार्डकोर रूल तो नहीं है। उसमें उस समय जो भी सभापति होता है या जो भी स्पीकर होता है
वो उसके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाले नेता को समय देना चाह रहा है कि नहीं देना चाह रहा है, या कितनी देर का समय देना चाह रहा है। आगे आपको बताएंगे आखिर वो कौन 26 सदस्य हैं जो इस पूरे कमेटी में मौजूद हैं। अब आप समझिए कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें सबसे पहला नाम किसका आता है। तो सबसे पहला नाम आता है स्पीकर ओम बिरला का। दूसरा नाम आता है सुदीप बंगोपाध्याय जो टीएमसी से हैं। तीसरा नाम आता है अरविंद सावंत जो शिवसेना यानी उद्धव की पार्टी से हैं। चौथा नाम आता है डॉक्टर संजय जायसवाल जो बीजेपी से हैं। फिर अगला नाम आता है दिलेश्वर कामौत यानी ये जेडीयू से हैं। उसका अगला नाम आता है भतृहीन हरि महताब जो बीजेपी से हैं। फिर नाम आता है थिरु दयानिधि मारन जो डीएमके से हैं। अगला नाम आता है बैजयंत पंडा जो बीजेपी से हैं। फिर अगला नाम आता है कोडी कुन्निल कुरेश जो कि कांग्रेस से हैं। फिर नाम आता है अनुराग ठाकुर का जो बीजेपी से हैं। अगला नाम है लालजी वर्मा जो एसपी यानी सपा से हैं। फिर नाम आता है पीपी चौधरी जो बीजेपी से हैं। फिर अगला नाम जो है वो है श्री कृष्ण देव रायलू जो टीडीपी से हैं। आखिरी के जो दो नाम हैं उसमें नाम आता है डॉक्टर निशिकांत दुबे जो बीजेपी से हैं। फिर गौरव गोगोई जो कांग्रेस से हैं। फिर आपको बताते हैं कि राज्यसभा में वो कौन 11 मेंबर हैं। राज्यसभा के मेंबरों में पहला नाम आता है जगदीप धनखड़ का। इसके बाद नाम आता है हरिवंश जो जेडीयू से हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो बीजेपी से हैं। जयराम रमेश जो कांग्रेस से हैं। विजय साई रेड्डी जो कि वाईएसआर के कांग्रेस से हैं। तिरुचि शिव जो डीएमके से हैं। संजय सिंह जो आपके नेता हैं। फिर आता है डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी से हैं। फिर आता है डॉक्टर राधा मोहन दास जो बीजेपी से हैं। फिर आता है आखिरी नाम जो आता है वो आता है प्रेमचंद्र गुप्ता का। तो ये समझ सकते हैं कि ये जो एक एडवाइजरी कमेटी होती है इन 26 लोगों की, इन्हीं लोगों के द्वारा वो मंत्रणा पूरी तय की जाती है कि किस नेता को सदन में कितनी देर तक बोलना है। वो फिर सभापति के पास जाता है या फिर स्पीकर के पास जाता है। फिर ये तय होता है पार्टी के द्वारा, पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा या पार्टी के लोगों के द्वारा कि कौन से नेता को कितनी देर तक सदन के अंदर बोलना है। तो ये जो जिज्ञासा रही होगी आपके अंदर कि आखिर वो कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस नेता को कितनी देर तक बोलना है। आखिर राहुल गांधी 40 मिनट 44 मिनट तक भाषण कैसे सदन के अंदर देते हैं, वहीं किसी दूसरे नेता को 3 मिनट से 5 मिनट का समय दिया जाता है। तो ये जो जिज्ञासा आपके अंदर रही होगी तो इस खबर से आपको काफ़ी सहूलियत मिला होगा, काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। नमस्कार साथियों।